नमस्कार साथियों, टीजीटी और पीजीटी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी हमारी जो वीडियो चल रही है वो सौंदर्य शास्त्र के ऊपर चल रही है, जो नेट के विद्यार्थियों के लिए, पीजीटी के विद्यार्थियों के लिए और टीजीटी के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो अभी हमने इसके पहले मध्यकालीन धारणाएं पढ़ाया था, दांते वगैरह को पढ़ाया था, और जो अरिस्टोटल थे, अरस्तु, प्लेटो और सुकरात को पढ़ा। अब आगे हम लोग देखते हैं इटालियन सौंदर्य दृष्टि। तो चलिए वीडियो को अंत तक दोस्तों जरूर देखिएगा। रिनासा से आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है, यानी पुनर्जागरण था, वहीं से आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि रिनासा से ही इटली में कला नवजागृति शुरू हुई। लियोन अल्बर्ती ने प्रारंभिक रिनेसा साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया, किंतु संयोगवश कला सिद्धांतों पर उसने कुछ भी नहीं लिखा। लियोनार्डो दा विंची रिनासा का सर्वप्रथम महानतम कलाकार था। लियोनार्डो ही एक ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्तित्व था जिसने रूप सौंदर्य और रंग सौंदर्य पर भी एक ग्रंथ लिखा था, जिसका नाम है पैरागन। ये पैरागन जो ग्रंथ है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूछता है कि ये ग्रंथ किसने लिखा है, इसमें क्या है ये जानिए। ललित कलाओं के तात्विक अंतः संबंध तथा समस्त ललित कलाओं के तुलनात्मक अध्ययन के लिए ये ग्रंथ लिखा गया है। लियोनार्डो द्वारा प्रस्तावित किसे दैवीय समानुपात यानी द डिवाइन प्रपोर्शन के रूप में जाना जाता है, ये एक प्रश्न है। तो द गोल्डन रेशियो को जाना जाता है। फिर से इसको आप समझ लीजिए, लियोनार्डो द्वारा प्रस्तावित किसे दैवीय समानुपात द डिवाइन प्रपोर्शन के रूप में जाना जाता है, तो वो है द गोल्डन रेशियो। लियोनार्डो के साथ आधुनिक कला का युग शुरू होता है। आधुनिक इटली के जो प्रमुख दार्शनिक हैं वह है रोशमिनी सर्वाती और मामियानी। ज्योवर्ती की दृष्टि में सौंदर्य रूप और पदार्थ का एकात्म है और मामियानी तीनों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अब इटालियन कला का जो सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक था वो था बेनेडिटो क्रोचे। क्रोचे के बारे में पूछते हैं क्योंकि क्रोचे से रिलेटेड काफी प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्रोचे इटली का, इसका जो समय था वो भी देख लेते हैं, 1866 से 1952 ईस्वी। क्रोचे इटली का आत्मवादी दार्शनिक था। क्रोचे इटली का सबसे बड़ा सौंदर्य शास्त्री हुआ। उसे यूरोप के इने गिने विशिष्टतम सौंदर्य शास्त्रियों में से माना जाता है। प्लेटो के समान क्रोचे ने भी सौंदर्य की अनुभूति आत्मगत मानी, वस्तुगत नहीं। कला अंतः प्रज्ञा यानी इंट्यूशन की अभिव्यक्ति है, ये क्रोचे ने कहा। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है इंट्यूशन का सिद्धांत, यानी अंतः कला, कला अंतः प्रज्ञा। फिलॉसफी ऑफ द स्पिरिट, ये जो ग्रंथ है उसको लिखा है क्रोचे ने, फिलॉसफी ऑफ द स्पिरिट। क्रोचे को आधुनिक सौंदर्य शास्त्र में प्रमुखतम अधिकारी माना जाता है। वह विश्वविद्यालय में अध्यापक था। उसने 29 ग्रंथों की रचना की है। व्हाट इज ब्यूटी पर विवेचन करते हुए सौंदर्य के संबंध में अपने एस्थेटिक्स ग्रंथ में क्रोचे ने सविस्तार चर्चा की है, जो 1902 में प्रकाशित हुआ। यानी ये जो ग्रंथ है एस्थेटिक्स, ये क्रोचे का एस्थेटिक्स कब प्रकाशित हुआ? 1902 में। क्रोचे विज्ञान और दर्शन दोनों से कला को श्रेष्ठ मानता है। एक्सप्रेशनिस्ट थ्योरी का सबसे बड़ा प्रवर्तक क्रोचे था, ये भी महत्वपूर्ण है। ये पूछा जा सकता है कि एक्सप्रेशनिस्ट थ्योरी का सबसे बड़ा प्रवर्तक कौन था, तो क्रोचे था। क्रोचे ने कला को इंट्यूशन कहा है। अब आइए पढ़ते हैं हम लोग फ्रांसीसी सौंदर्य दृष्टि। सुप्रसिद्ध दार्शनिक डेस्कार्टी आधुनिक फ्रांसीसी दर्शन शास्त्र के स्तंभ कहे जाते हैं, किंतु उन्होंने सौंदर्य पर अपने उद्गार स्पष्ट नहीं किए। फ्रांस के दूसरे विश्वविख्यात विचारक रूसो ने भी सौंदर्य पर अपनी लेखनी नहीं चलाई। इसमें कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। क्राउसेज, पीरवली, वोल्टायर, ये साहित्यकार था। एमरिक, डेविड, विक्टर कजिन्स, जियोफ्राय टॉफर, पिक्टे, एमियल और बिनेट प्रमुख हैं। मिशनेल, चार्ल्स ब्लैक, यूजीन बेरोन, ये कलाकार था। कास्टर 19वीं सदी का बेल्जियम लेखक था। बैले, गुयान और बेनार्ट, ये फ्रांसीसी सौंदर्य दार्शनिक है। थोर भी फ्रांसीसी है। इसने प्रकृति को सर्वोच्च कलाकार। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें रूसी सौंदर्य दृष्टि। रूस में 1830 से पूर्व सौंदर्य पर किसी प्रकार के कोई सिद्धांत प्रतिपादित नहीं हुए। रूस में टॉल्स्टॉय ही एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हुए जिन्होंने कला के विषय में चर्चा की और उसे कम्युनिकेशन बताया। तो कम्युनिकेशन का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? टॉल्स्टॉय ने दिया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण दार्शनिक है, इनको भी परीक्षा में पूछा जाता है। जेलेंस्की ने सर्वप्रथम रूस में कला के विषय में चर्चा की। वह अत्यंत महत्वपूर्ण समीक्षक था। मैच को पिसारेव, ये जो है ये भी सौंदर्य शास्त्री थे।
हाल ही में डेनमार्क में एवार्ड थियोडोर विल्किंस ने सौंदर्य पर आधारित एक दार्शनिक संस्थान स्थापित किया। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने इटालियन सौंदर्य दृष्टि पढ़ी, फ्रांसीसी पढ़ी और रूसी सौंदर्य दृष्टि पढ़ी। इसके आगे भी और भी वीडियो इस पर आएंगी जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी होंगी। तो साथियों हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए और दोस्तों अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। नमस्कार।